90% साइट पे बीम स्टील गलत कैलकुलेट होता है। बीम बाहर से दिखने में बहुत स्ट्रांग दिखती है, लेकिन क्रैक तुरंत आ जाता है। बीम का कंक्रीट नहीं, बीम का स्टील ही उसका जान होता है। इसीलिए हमेशा सही से कैलकुलेट करेंगे तो सही से काम करेगा और क्रैक और फेलियर होना पॉसिबल नहीं होगा। बीम में बेसिकली दो टाइप ऑफ स्टील लगते हैं, एक होता है मेन बार और एक होता है स्टीरअप्स, जिसको सेकेंडरी बार भी बोलते हैं। लोग स्लैब में स्टील का परसेंटेज उठा के बीम में डाल देते हैं और सोचते हैं कि जैसे स्लैब का कैलकुलेशन होगा वैसे ही बीम का कैलकुलेशन करके फट से आंसर निकाल देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा दुखदायी हो जाता है। लॉन्ग टर्म में क्रैक आने दिखता है, फेलियर भी हो सकता है और आपका बहुत ज्यादा पैसा नुकसान हो सकता है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि बीम का स्टील का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं। एग्जांपल लेने से पहले मैं बता दूं कि बीम जो है वो बेंडिंग भी हैंडल करता है, शियर भी हैंडल करता है और टॉर्शन भी हैंडल करता है। इसीलिए बीम का जो स्टील है वो हमेशा अलग से कैलकुलेट होता है। तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम करते हैं एक 230 बाई 450 mm की बीम, इसका लेंथ ले लेते हैं हम लोग 5 मीटर और इसमें 4 मेन बार दे देते हैं, 2 टॉप में 2 बॉटम में और स्टीरअप दे देते हैं 8 mm की 150 mm के हिसाब से। चलिए बीम का हम लोग डायमेंशन ले लेते हैं 230 बाई 450, लेंथ ले लेते हैं 5 मीटर और स्टीरअप्स ले लेते हैं हम लोग 8 mm पाई का 150 mm सेंटर टू सेंटर पे। मेन बार जो रहेगा वो रहेगा 2 टॉप 2 बॉटम और दोनों 12 mm का रहेगा। तो अब इसका कैलकुलेट करते हैं। मेन बार का वेट डायरेक्ट लेंथ से निकालते हैं। वेट इज इक्वल टू हो जाता है डी स्क्वायर बाई 162 इंटू लेंथ, नंबर ऑफ बार ये हो जाएगा डी स्क्वायर का हम लोग यहाँ फॉर्मूला रख देंगे 12 इंटू 12 कर देंगे बाई 162 इंटू एल जो है वो 5 मीटर हो जाएगा, नंबर ऑफ बार हो जाएगा 4। इसका टोटल आंसर आ जाएगा 17.8 kg। स्टीरअप्स के लिए भी वैसे ही कर लेंगे। स्टीरअप्स में ही लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, तो उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। हम लोग को पता है एल और 150 सेंटर टू सेंटर है, तो एल हो जाएगा 5 इंटू 1000 मीटर में कन्वर्ट कर देंगे इसको और 150 में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 34 नंबर। 34 नंबर के बाद अगर 8 mm का हम लोग सेल्फ वेट निकाल लेते हैं 0.395 kg पर मीटर आ जाता है। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34 1.3 इंटू 0.395, तो ये हो जाएगा 17.4 kg। अब आप लोग पूछोगे कि 1.3 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया, तो 1.3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि 1 स्टीरअप का जो लेंथ है वो 1.3 मीटर आ जाएगा। 1 स्टीरअप का मतलब कि ऐसे 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 और ये वाला है स्टीरअप। इस स्टीरअप का लेंथ लेना है, मैं आपको अगले रील में समझाऊंगा। तो इसका ये हो जाएगा 17.4 kg, ये हो जाएगा 17.8 kg। तो 17.4 kg और 17.8 kg दोनों को ऐड कर टोटल हम लोगों का वेट स्टील का निकल जाएगा। तो टोटल वेट अप्रोक्सीमेटली टोटल 17.4 प्लस 17.8 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 35 kg आ रहा है। तो एक बीम जिसका लेंथ है 5 मीटर, डेप्थ और विड्थ है 230 बाई 450, उसका 35 kg आ रहा है। बीम गलत हुई तो पूरा स्ट्रक्चर रिस्क में आ जाता है। बीम स्टील कैलकुलेशन में अजम्पशन नहीं, सिर्फ लॉजिक और डिजाइन काम करता है। तो बीम की स्टील ऐसे ही कैलकुलेट करना और ऐसे ही रील्स को देखने के लिए फॉलो करो सिविल टाइम्स।